आज का टॉपिक है हमारा ग्राफ। आज ग्राफ जो है, ग्राफ का पहला लेक्चर है। तो ये सीरीज़ में आईआईटी जेईई में बहुत सारे सम्स है जो ग्राफ के ऊपर डिपेंड करके बहुत ही इजीली हम लोग उसका सलूशन निकाल सकते हैं। तो ये ग्राफ में ये ग्राफ का पहला पार्ट है। इसमें हम आपको सिखाएंगे किस तरीक़े से कुछ कम्प्लेक्स ग्राफ होते हैं, इम्पॉर्टेंट ग्राफ होते हैं जो आईआईटी में बेस करके उसके ऊपर क्वेश्चंस आता है, तो उसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो सिंपल से कम्प्लेक्स ग्राफ की तरफ जाते हैं और एक सिंपल सी आइडिया से ही शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो नाउ सबसे पहले ये जो ग्राफ होता है y=x, क्लास 8, 9, 10 सारे बच्चे इसको जो है इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक सा ग्राफ है। ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जो ओरिजिन से पास करेगा और एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना के चलता है ना। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो आप x का जो भी वैल्यू लेंगे y का वही वैल्यू आएगा। अगर आप x को पॉजिटिव लेंगे तो y भी पॉजिटिव होगा, x को अगर आप नेगेटिव डालेंगे तो y भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर चाहे तो आप कुछ पॉइंट्स लेके ट्राई कर सकते हैं। 0 डालने से 0, 1 डालने से 1, 2 डालने से 2 आएगा और -1 डालने से -1 आएगा। तो ये सारा पॉइंट को अगर आप यहाँ पर प्लॉट कर देंगे ग्राफ में तो आपको कुछ इस तरीक़ा का एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये किसका इक्वेशन है? y=x का इक्वेशन है। इस इक्वेशन का ग्राफ है। ये अपना x एक्सिस हो गया और ये हो गया y एक्सिस। तो ये मान लो इस फंक्शंस को, इस इक्वेशंस को मैं y=fx, ठीक है ना, ये फंक्शंस मान लेता हूँ f(x) है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर आपको y=fx से अगर आपको y=-fx बनाना पड़े तो क्या करना पड़ता है? सिंपली रिफ्लेक्शन लेना होगा। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लेना पड़ता है। तो दैट मीन्स अगर आप चाहते हो y=-x का ग्राफ, तो क्या करना होगा आपको? वो पहले वाले जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए हैं उसी ग्राफ को आपको ड्रॉ करना है, बट रिफ्लेक्शन लेना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है इसका अगर रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये पार्ट कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो, ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका अगर रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि आप रिफ्लेक्शन ले रहे हो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो आपने एक्स एक्सिस को मिरर कंसीडर किया है। आप एक्स एक्सिस को एक मिरर कंसीडर कर रहे हो। तो यहाँ पर ये इसका रिफ्लेक्शन आ गया। तो ये रिफ्लेक्शन आप ऐसे मान के चलो, ये ओ ए है ना, तो ये ओ ए का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर आ रहा है ओ ए डैश, और ओ बी ये वाला पोर्शन है, इसका रिफ्लेक्शन हो गया ओ बी डैश, और ये आपका मिरर हो गया। ये आपका मिरर हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया किसी भी कर्व को, अगर y=fx है, ये कर्व आपको पता है, इसका पिक्चर पता है, ग्राफ पता है, तो इसके सामने अगर माइनस लग जाता है तो सिंपली क्या करना पड़ता है? ओरिजिनल कर्व का रिफ्लेक्शन लेना पड़ता है इन एक्स एक्सिस। मान लो यही कर्व को अगर आपको ड्रॉ करना है, fx आपको पता है। अब यहाँ से आप चाहते हो कि किसी तरीके से इसको एक काम करते हैं, यहाँ से आप ये कर्व ड्रॉ करना चाह रहे हो वर्सेस y=1/fx। तो इसका कर्व हम लोग कैसे बनाएंगे? मान लो y=x आपको पता है, अभी आपको बताना है y=1/x का कर्व कैसे होगा। तो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है। ये अपना y एक्सिस हो गया, ये अपना x एक्सिस हो गया, ठीक है ना। x डैश y डैश, इसको ज़रा सा इसको यहाँ पर ठीक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट लिए थे। यहाँ पर देखना, जैसे कि ये पॉइंट मान लेते हैं
x1 है तो y भी 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, x2 है तो y भी 2 होगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग 1/x का कर्व बनाएंगे तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। x का कोऑर्डिनेट जैसे 1 है तो आपको 1 ही लेना है, लेकिन y का कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो भी आएगा, यहाँ पर x की जगह 1 बैठा दो तो रेसिप्रोकल लेना है। तो यहाँ पर y 1 है, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। अगर आप x को 2 लेते हो, यहाँ पर 2 लेते हो तो इसका रेसिप्रोकल होता है 1/2, मतलब आपको ये हाइट में लेना है। फिर यहाँ पर अब जैसे 3 लिए तो ये हाइट 1/3 है, ये 3 है तो इसका हाइट यहाँ पर 3 है, तो इसका उल्टा ले लो 1/3 और छोटा हाइट, तो ऐसा। तो ये सारा पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है, मतलब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, y को कोऑर्डिनेट को रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं अगर आप लेते हो हाफ़, तो ये हाइट भी हाफ़ होगा, तो हाफ़ में आपको हाफ़ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हाफ़ का उल्टा कर देने से 2 आएगा। तो जब आप यहाँ पर आओगे तो आपका हाइट कुछ यहाँ पर आएगा। तो अब जैसे जैसे जीरो के नज़दीक जाओगे आप धीरे धीरे वाई एक्सिस के ऊपर उठोगे। तो यहाँ पर आप जो भी x का वैल्यू डाल रहे हो पॉजिटिव, तो उसका रेसिप्रोकल करना पड़ रहा है। तो जितना छोटा वैल्यू लोगे y उतना बड़ा होगा, और जितना आप x का बड़ा वैल्यू डालोगे y छोटा हो जाएगा। मतलब ये वाला जो ब्रांच है, ये वाला ब्रांच कभी भी x एक्सिस को क्रॉस ही नहीं करेगा, और यहाँ से ये y एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। अब यहाँ पर कर्व का एक और ब्रांच है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पर -1 ले रहे हो तो आपका यहाँ पर हाइट -1 है। तो यहाँ पर भी सिमिलरली आप जब -1 लोगे तो यहाँ पर -1 आप पुट कर दो तो हाइट हो जाएगा -1, आप कहीं यहाँ पर आ जाओगे। जैसे आप जाओगे यहाँ पर -2 तो हाइट हो जाएगा आपका -2, -2 का रेसिप्रोकल -1/2, तो आपका हाइट छोटा हो गया, आपका हाइट यहाँ पर कहीं आएगा। तो जैसे जैसा x बढ़ता रहेगा, x का वैल्यू जो है जितना छोटा होगा नेगेटिव साइड में जाएगा, तो y का जो है वैल्यू उतना बढ़ता रहेगा, मतलब लेस नेगेटिव होता रहेगा। अब आप जैसे यहाँ पर आओगे -1/2 में, -1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -2, तो आप इधर आ गए। तो ये सारे पॉइंट को कनेक्ट करने से आपको कुछ सेकेंड ब्रांच ऑफ द कर्व मिल जाएगा। तो जैसे जैसे आप y की तरफ 0 की तरफ बढ़ोगे लेफ़्ट हैंड साइड से, तो आपका कर्व जो है -∞ की तरफ अप्रोच करेगा, और यहाँ पर कर्व कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस के ऊपर में कर्व का एक ब्रांच है और x एक्सिस के बिलो में है। तो ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमेशा घटता रहेगा। ये वाला कर्व इस लाइन को टच करेगा +∞ में जाके, ये कर्व इस लाइन को x एक्सिस को टच करेगा ये साइड से -∞ में जाके। तो यहाँ पर ये जो x एक्सिस है, इस कर्व के लिए हम लोग इसको बोलेंगे x एक्सिस को हॉरिजॉन्टल अजिम्प्टोट्स, हॉरिजॉन्टल अजिम्प्टोट्स, ठीक है ना। अब अजिम्प्टोट्स क्या है ये आपको बता देते हैं। अजिम्प्टोट्स ठीक इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, आप जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ेंगे राइट साइड से, आपका ये कर्व का वैल्यू जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये वाला कर्व ये y एक्सिस को टच करेगा इन्फिनिटी में जाके, पॉजिटिव इन्फिनिटी में, और ये वाला ब्रांच नीचे में जाके -∞ में टच करेगा, उससे पहले नहीं। तो ये वाला y एक्सिस जो है, इसको हम लोग बोलेंगे इस कर्व का वर्टिकल अजिम्प्टोट्स, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। अब ये एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मैथमेटिक्स में 3 सैड स्टोरी है, 3 सैड स्टोरीज़। वो क्या है देखिए, 3 सैड स्टोरीज़। एक है कि आपके एक फ्रेंड और आपके अंदर में जो फासले है, जो डिस्टेंस है, वो हमेशा कमता रहेगा। ये मान लीजिए आपका फ्रेंड है और ये आप कर्व में जा रहे हैं, तो ये हमेशा डिस्टेंस कमता रहेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कमता रहेगा। तो एक लाइन एक कर्व को टच करेगा इन्फिनिटी में जाके, और कॉन्टीन्यूअसली दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है घटता रहना चाहिए। तो इस टाइम में ये जो कर्व है, ये कर्व का जो ये लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं अजिम्प्टोट्स। तो अजिम्प्टोट्स क्या होता है, वो फ्रेंड होता है, अजिम्प्टोट TOT, वो फ्रेंड होता है जिसमें देखा जाता है रियल लाइफ में आपका और आपके बीच का फ्रेंड का जो डिस्टेंस है वो कमता रहेगा, लेकिन आप लोग मीट करेंगे आफ्टर डेथ। तो ये एक साइड स्टोरी है। तो अजिम्प्टोट्स वो स्ट्रेट लाइन है जो कर्व को टच तो करता है लेकिन इन्फिनिटी में, लेकिन रियल लाइफ में दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा कमता रहेगा।
हमेशा घटता रहेगा। दूसरे आ जाते हैं, मान लो ये कर्व है और आपको किसी फ्रेंड से आपका एक बार मुलाकात होता है, पहचान होता है, उसके बाद लाइफ में और सेकेंड टाइम कभी भी आपके साथ मुलाकात नहीं होता है। एक ही पॉइंट में आपको वो टच किया, आपको एक ही बार मुलाकात होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। और सेकेंड टाइम आपका इससे और कभी भी मुलाकात नहीं होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका लाइफ का टेंजेंट। वो फ्रेंड को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ये एक सैड स्टोरी है। तीसरे टाइप के फ्रेंड होते हैं या सैड स्टोरी होते हैं मैथमेटिक्स में कि ये आपका फ्रेंड है और ये आप है, तो कभी भी आप लोग के बीच में डिस्टेंस जो वो कांस्टेंट है, कभी कम नहीं होने वाला है। बट यू विल मीट, कब मीट करेंगे आप लोग? एट इन्फिनिटी, आफ्टर डेथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। तो ये थ्री सैड स्टोरीज़ हो गए। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि एसिम्प्टोट जो है ये थ्री स्टोरी में से एक पार्ट है, जहाँ पर आप मीट तो करेंगे, कर्व मीट करता है वो लाइन को, लेकिन इन्फिनिटी में जाके उससे पहले हमेशा डिस्टेंस घटते रहता है। रियल लाइफ में कभी भी ये डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा, रियल लाइफ में आप कभी भी मीट नहीं कर पाएंगे। ये जो ग्राफ होता है यहाँ पर, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो है ये सिमेट्रिक है, या फिर ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। पहला ब्रांच इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सेकंड ब्रांच जो है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस टाइप का जो कर्व है इसका एक स्पेशल नाम है हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला का डायग्राम है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, कभी भी आपके पास कोई भी ऐसा कर्व आता है y इजिकल टू कुछ भी कांस्टेंट आ जाए, सम रियल नंबर कांस्टेंट t प्लस 1 बाई सम लीनियर फंक्शन, ऐसा कुछ भी आ गया तो ये आपको हमेशा हाइपरबोला ही देगा। और जब भी ये आपको हाइपरबोला देगा, हाइपरबोला मीन्स यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका एक स्पेशल नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जब भी आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा तब आपको दो एजिम्प्टोट ज़रूर मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ये जो हाइपरबोला का कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करके हम लोग थोड़ा सा कुछ टिपिकल सम्स करते हैं। तो याद रखना है तो हाइपरबोला कैसा आएगा, ठीक है ना। इसका दो एजिम्प्टोट्स होगा और ये दोनों एजिम्प्टोट्स को कोई भी ब्रांच कट नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया, आपके पास मान लेते हैं ये कर्व है, ठीक है ना, कि x प्लस 2 है और x माइनस 2 है, ये y है। तो क्या ये आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देगा। अगर देगा तो इसका डायग्राम कैसा होगा और इसका एजिम्प्टोट्स कौन कौन सा होगा? तो सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा कि नहीं इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं x प्लस 2 को और x माइनस 2 को कुछ इस तरीक़े से अरेंज करता हूँ, x माइनस 2 प्लस 4 ऊपर में और नीचे में x माइनस 2। अब इसको जैसे ही हम डिवाइड देंगे तो ये 1 होगा और ये सम कांस्टेंट 4 बाई 1 बाई x माइनस 2। तो आप देख सकते हैं ये तो एक कांस्टेंट है और ये 4 टाइम्स ऑफ ये वाला पार्ट आ गया। तो 1 बाई लीनियर हमेशा आपको हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देते हैं, तो ये ऑब्वियसली आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देगा और इसका दो एजिम्प्टोट्स भी होगा, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले इस कर्व को कैसा ड्रॉ किया जाए ये हम लोग देखते हैं। तो ये तो फिक्स है कि इसका जो डायग्राम आएगा ना, वो डायग्राम कुछ इस शेप में आने वाला है, ये कंफर्म है। तो इसमें से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एजिम्प्टोट्स थे, अब हम लोग को यहाँ पर एजिम्प्टोट्स कैलकुलेट करना है। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो y इजिकल टू आपके पास है x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2। तो एजिम्प्टोट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। तो जब भी आप डिनोमिनेटर को ज़ीरो कर देते हो तो आपको एक एजिम्प्टोट्स मिल जाता है। जब भी आपका फॉर्म लीनियर बाई लीनियर अगर हो, लीनियर बाई लीनियर फॉर्म हो, तो अगर आप डिनोमिनेटर को ज़ीरो कर देते हो तो आपको एक एजिम्प्टोट्स मिल जाता है। तो यहाँ पर x माइनस 2 को आप ज़ीरो डाल दो तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये आपका वर्टिकल एजिम्प्टोट्स है। जो एक से आता है वो वर्टिकल होता है, वर्टिकल एजिम्प्टोट्स। तो वर्टिकल एजिम्प्टोट्स आपको पता चल गया क्या है, ठीक है ना। वर्टिकल एजिम्प्टोट्स
वर्टिकल एजिम्पटोट्स समझ में आ गया। नाउ अब आपको जो सेकंड है हॉरिजॉन्टल एजिम्पटोट्स निकालना है, तो आपको एक्स को लार्ज करना होगा। तो अगर आप एक्स को बहुत ज़्यादा लार्ज कर देंगे, वेरी वेरी लार्ज करेंगे, इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करवाएंगे, तो ये +2 और -2 का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये पूरा वैल्यू डिपेंड कर जाएगा इस एक्स के ऊपर में, और ये एक्स के ऊपर में डिपेंड करेगा। तो y विल बी इक्वल टू x/x। कब होगा ये? वेरी वेरी लार्ज वैल्यू, वेरी वेरी लार्ज एक्स, बहुत बड़ा अगर हम लोग लार्ज वैल्यू लेते हैं एक्स का, तब ये ऐसा होता है, और ये इज़ इक्वल टू 1 हो जाता है। तो y इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा आपके पास? हॉरिजॉन्टल एजिम्पटोट्स, हॉरिजॉन्टल एजिम्पटोट्स, एजिम्पटोट्स, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास हॉरिजॉन्टल एजिम्पटोट्स आ गया। क्लियर है? तो अब देखते हैं इसका ग्राफ एक बार बना लेते हैं हम लोग। तो दो एजिम्पटोट्स आ गए, एक है अपने पास वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल एजिम्पटोट्स 2 पे है, तो यहाँ पर एक 2 ले लेते हैं हम लोग, x इक्वल टू 2, और यहाँ पर एक ले लेते हैं हम लोग x इक्वल टू 1, ठीक है ना, और सॉरी y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। ये आपका x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस, और ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 1। ये हो गया हॉरिजॉन्टल एजिम्पटोट्स। तो ये दोनों एजिम्पटोट्स यहाँ पर इंटरसेक्ट किए हैं। इसका मतलब आपका यहाँ पर जो दो ब्रांच आएगा, एक ये पार्ट में रहेगा और एक ये पार्ट में रहने वाला है। तो अब अगर ये पार्ट में एक ब्रांच है, ये पार्ट में एक ब्रांच है, तो जो ब्रांच इस पार्ट में है वो तो ऐसा निकल जाएगा, वो कभी भी आपका एक्सिस को कट नहीं करने वाला है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस कर्व, जो ये एजिम्पटोट्स को यहाँ पर से जा रहा है, तो ये y एक्सिस को और x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए इस कर्व में मैं x इक्वल टू 0 डाल रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू 0 + 2 बाई 0 - 2, दैट मीन्स -1। तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू आने वाला है -1, मतलब यहाँ पर कहीं। तो कर्व यहाँ से पास कर रहा है, और जब y को 0 डाल देंगे तो 0 इज इक्वल टू x + 2 बाई x - 2, तो यहाँ से x इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो जब y 0 होगा, जब y 0 होगा तो x -2 है, मतलब -2 यहाँ पर कहीं है, और ये 0 है। तो यहाँ से ये पता चला कि आपका जो सेकेंड ब्रांच ऑफ द कर्व है वो कुछ ऐसे जाने वाला है, लाइक दिस, ठीक है ना। ये ऐसा जाएगा, और ये साइड से ये कर्व कुछ ऐसा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं अच्छे से, वेट। तो ये ब्रांच जो है कुछ ऐसा जाने वाला है, ठीक है। तो ये हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सीख गए लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ बनाना, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दो एजिम्पटोट्स मिल गए, आपको दो एजिम्पटोट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। एक हॉरिजॉन्टल मिल रहा है और एक वर्टिकल मिल रहा है। तो यहाँ पर एजिम्पटोट्स को एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग, लाइक दिस वन, ठीक है ना। चलो, तो ये एक येलो ब्रांच हो गया, और यहाँ पर ये कर्व का एक ब्रांच हो गया रेड वाला, ठीक है ना। इसी कर्व को थोड़ा सा अगर मैं आपको चेंज करके दूँ होमवर्क में, तो ये कुछ ऐसा देने वाला हूँ, y इज इक्वल टू 2 + ऑफ x, और यहाँ से कर देता हूँ 2 - ऑफ x। तो अगर आप गौर करके देखेंगे तो ये कर्व में क्या चेंजेस आएगा, अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो x + 2 बाई x - 2। तो सिमिलर कर्व ही आने वाला है, सिर्फ इसका x एक्सिस में आपको रिफ्लेक्शन ले लेना है। सिमिलर कर्व आएगा, सिर्फ आपको x एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन ले लेना है। ये आपका x एक्सिस है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप इसको जो है इसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ, जहाँ पर हम लोग लीनियर बाय लीनियर ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। एक होमवर्क और दे देते हैं, आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व करना। मैथ्स तो प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड करके ही आपको स्किल डेवलप होगा। तो 3x + 5 डिवाइडेड बाय 2x + 2, ठीक है ना।
तो ये भी आपका लीनियर बाय लीनियर फॉर्म में है। तो आपको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है एजिम्पटोट्स कैलकुलेट करना है। फॉर द वर्टिकल एजिम्पटोट्स यू शुड मेक द डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर को 0 कीजिए, वर्टिकल एजिम्पटोट्स आएगा और उसके बाद एक्स को जो है वेरी लार्ज ले लीजिए, इन्फिनिटी में टेंस करवा दीजिए, तो आपको हॉरिजॉन्टल एजिम्पटोट्स मिल जाएगा। और आपका दोनों जो ब्रांच ऑफ द कर्व है ये कोई भी एजिम्पटोट्स को कट नहीं करेगा, ये एजिम्पटोट्स के साथ पैरेलली फॉर एवर लाइफ टाइम आपके साथ ये मूव करेगा। ये आपका वो फ्रेंड है जो आपके साथ लाइफ टाइम मूव तो करेगा लेकिन मीट नहीं करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आज का फर्स्ट लेक्चर था दैट इज़ द ग्राफ पार्ट 1, ये आपको पसंद आया होगा। तो इसमें मैंने आपको क्या सिखाया कि y इज़िकल टू एक्स कर्व है, वहाँ से किस तरीके से हम लोग y इज़िकल टू माइनस एक्स कर्व ड्रॉ करते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू द एक्स एक्सिस लेके, फिर किस तरीके से y इज़िकल टू एफ एक्स से y इज़िकल टू 1/f(x) का कर्व आता है, और इस कंसेप्ट को यूज़ करके किस तरीके से लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ हम लोग ईजिली बना सकते हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग जो है नए कंसेप्ट के साथ आएंगे ग्राफ का, और इस तरीके से स्लोली IIT एडवांस तक का सारा ग्राफिकल कंसेप्ट मैं आपका क्लियर करवाने वाला हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए।